यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही उसको पिछले दिनों में क्या करेगा, दोषी ठहराएगा। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बातों को, वचनों को मानकर नहीं चला, उसका इनकार किया। तो आपने यूहन्ना की पुस्तक से अध्याय 12 वचन 44 से 50 तक पढ़ा है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम नज़र डालते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सही बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर वचन जो आपने लास्ट का पढ़ा है, वहाँ पर क्या लिखा है, जरा एक बार रिपीट करना। जैसा पिता मुझसे कहता है वैसा मैं। तो जैसा पिता मुझसे कहता है मैं क्या करता हूँ, वैसा ही करता हूँ, वैसा ही बोलता हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि अगर संसार की रीति से मैं जी रहा हूँ, संसार की रीति से अगर मैं जी रहा हूँ तो मैं अपने मन की करूँगा, अपने मन के हिसाब से चलूँगा, जो मेरी मर्जी है मैं उसके हिसाब से करूँगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो पिता मुझसे कहता है मैं वही करता हूँ, वही बोलता हूँ, और मेरा पिता एक है और अनंत जीवन देता है। आई बात समझ में। तो वहाँ पर क्या लिखा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो यहाँ पर जब हमने इसके पहले जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नज़र डालते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हूँ का मतलब समझे यहाँ पर क्या आ गया, कि वही है। हाँ, तो मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा। अब यहाँ पर कि पिता एक है, सबसे बड़ा है ना, और वो अनंत जीवन देता है। समझने की कोशिश करना। देखो, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहेंगे कि मैं परमेश्वर हूँ, परंतु हमको समझने की जरूरत है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कैसे है, वो क्या बता रहा है, वो हमको क्या सिखा रहा है, हमको क्या ज्ञान दे रहा है। ठीक है, देखिए वचन से मैं क्लियर करूँगा आपको। 44 वचन को पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा क्या है, यीशु ने पुकार कर कहा। क्या कहा, पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। तो 44 वचन में जैसे हमने नज़र डाला तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर ही नहीं परंतु मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। आमीन। 45 वचन में लिखा है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। आमीन। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ढूंढता है, देखने की कोशिश करता है, महसूस करता है, तो इसकी वो किसको करता है, परमेश्वर को करता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। आमीन। और इसके पहले प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। पिता अर्थात परमेश्वर को देखा उसने, है ना। तो मैं वही कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो समझने की जरूरत किसको है, आपको है, मुझको है, कि हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। ये मांगना तुम्हारा काम है, ढूंढना तुम्हारा काम है, खटखटाना तुम्हारा काम है, परमेश्वर का काम नहीं है। परमेश्वर हमेशा जागता है और उसकी दृष्टि, उसकी आंखें हम सब पर, हम धर्मियों पर और अन्य जातियों के ऊपर लगी रहती है। करते क्या हो तुम। सही बात है। कोई ऐसे ही धर्मी नहीं बन सकता है, व्यवस्था का पालन करके कोई धर्मी परमेश्वर का नहीं हो सकता है। मैं कितनी बार कह रहा हूँ आपको। जैसे हमने इसके पहले पढ़ा, श्रापित ठहरा हो, इसीलिए श्रापित ठहरा कि उसने हमारे पापों को उठाया, ये अन्य जाति के लोगों के पापों को उठाया। हर कोई ईश्वर की आराधना करता है परंतु जुबान से तुच्छ है कि नहीं है। नहाने धोने से शरीर साफ होती है, मनुष्य पवित्र नहीं होता है। आई बात समझ में। नहाने धोने से, अपने आप को साफ रखने से अपनी शरीर साफ रहती है, अपना कपड़ा साफ रहता है। तुम्हारा मन, तुम्हारी हृदय, तुम्हारा शरीर पवित्र नहीं होता है। समझे। तुम्हारी हृदय, तुम्हारी आत्मा तब पवित्र होगी कि जब तुम प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानोगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो तुम खाते हो तुमको वह क्या करता है, अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो तुम्हारी जुबान पर आता है तुम्हारे अंदर से होकर वही तुमको क्या करता है, अशुद्ध करता है। हे मूर्ख इंसान, अच्छा बन जा, अपने मुंह को धोकर उपवास रख, है ना। अपने मुंह को धो ले फिर उपवास रख। संसार को दिखाने के लिए काम मत कर, क्योंकि संसार तो बहुत दूर निकल चुका है और वो अपने आप में बिजी है। परंतु तू बिजी मत बन, बिजी तू परमेश्वर के लिए ठहर के परमेश्वर का आत्मिक भोजन तुझको क्या हो जाए, प्राप्त होते रहे। आमीन। 46 वचन क्या कहता है,
मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। आई बात समझ में? तो जब हम अन्य जाति से होते हैं तो हम अंधकार में हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को महसूस नहीं किया तो हमने परमेश्वर को महसूस नहीं किया। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा तो हमने परमेश्वर को नहीं देखा। सही बात है। जो प्रभु यीशु मसीह कहता है वो हमको मानना पड़ेगा। तो वो जो व्यवस्था थी जो बीत गई, पुराने नियम की शिक्षाओं को पकड़ा और नए नियम की आज्ञाओं का पालन किया। आमीन। तो आप अंधकार में तब ना ठहरोगे कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानोगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानोगे तो आप पाप और व्यभिचार करने से बचोगे, है ना। ये पूरी दुनिया में, पूरे संसार में जितनी दुनिया बनी है और जितनी बड़ी है और जो चल रही है, चलते जा रही है, ये सब धर्म की बात करते हैं, परंतु अपने कर्म की बात नहीं करते हैं। कर्म सिखाने वाला परमेश्वर है कि जो तुमको बुरे कर्म से हटाता है, शैतान के मार्ग से तुमको हटाकर सही मार्ग पर लेकर अपने पास आता है। और वो परमेश्वर का राज्य है कि जिस रीति से तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हो और अपने आप को सही करते हो, पवित्र बनाते हो। जब तक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानकर विश्वास ना करे और व्यवस्थाओं को देखकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करे, तब तक वो परमेश्वर का धर्मी पवित्र नहीं बन सकता है। आमीन। 47 वचन में देखो क्या लिखा है। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया हूँ। जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जीवन मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ। आमीन। तो आप कौन से परमेश्वर को ढूंढ रहे हो? तुम जिस परमेश्वर की बात करते हो उस परमेश्वर को तुमने कभी देखा ही नहीं। क्या देखा किसी ने परमेश्वर को? फिर भी हम देखते हैं संसार की रीति से पृथ्वी के ऊपर इतने सारे परमेश्वर हैं, इतने सारे परमेश्वर हैं, मैं खुद भटक जाता हूँ कि मैं क्या करूँ। मुझे लास्ट में प्रभु यीशु मसीह के पास ही आना पड़ा। समझे इस बात को? लास्ट में मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास ही आना पड़ा। मैं सीढ़ियाँ चढ़ा, पहाड़ पर चढ़ा, नीचे उतरा, झाड़ पर चढ़ा, झाड़ से नीचे उतरा, है ना, घर में गया, बंगले में गया, बंगले से बाहर आया, पर मुझे परमेश्वर नहीं मिला। लास्ट में मुझे जीसस के पास ही आना पड़ा तो मुझे परमेश्वर मिला। आमीन। आमीन। जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, महसूस करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, तो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, हम परमेश्वर से बात करते हैं और परमेश्वर का प्रकाशन और दर्शन हमको क्या करता है? उजागर करता है। आमीन। उजागर मतलब समझते हो क्या होता है? हम जाग जाते हैं। हम जाग जाते हैं क्योंकि हम सोए हैं, संसार की रीति से हम सोए और मरे हुए हैं। और हम तभी जगत की ज्योति को पाते हैं कि जब हमारे अंदर से अंधकार निकलते जाता है ना। जो मुझे जानेगा वो अंधकार में ना चलेगा, ना रहेगा, अनंत जीवन को पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जगत की ज्योति बनकर मैं इस जगत में आया। मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु उसका उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो अगर परमेश्वर ही आके जगत को दोषी ठहराए तो उनका उद्धार कैसे होगा? और इस रीति से हम देखते हैं भगवान तो पापियों को मारते हैं, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाता है। आई बात समझ में? सोचने वाली बात है कि अगर भगवान पापियों को मारेंगे तो हम तो पापी हैं, हम मारे जाएंगे, तो हम बचाए कैसे जाएंगे? तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु उसको बचाने के लिए आया। तो ये प्रभु यीशु मसीह आपको क्या करता है? आप सबों को क्या करता है? बचाता है। इस देश को, इस जगत को परमेश्वर क्या करने के लिए आया है? बचाने के लिए आया है। और मत्ती की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं अध्याय 28 वचन 18, 19, 20 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सारी जातियों में जाओ, अन्य जातियों के लोगों में जाओ, और जैसे मैंने तुमको आज्ञा दी है, जैसे मैंने तुमको वचन बताया, सिखाया, वैसे जाकर उनको सिखाओ, बताओ कि वो बदलें। और देखो उनको अपना चेला बनाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको क्या करो? बपतिस्मा दो। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा ले लिया। क्यों ले लिया? वो तो कोई पापी नहीं थे, उनके ऊपर तो कोई पाप नहीं था। जैसे मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह हमें मुक्ति दिलाया, क्योंकि अगर वो बपतिस्मा ना लेता तो क्या हम बपतिस्मा लेते? उसने तो कोई पाप नहीं किया फिर भी बपतिस्मा लिया। हमने तो 1000 पाप करके बपतिस्मा लेते हैं, फिर पाप करते हैं। सही बात। बहुत से पास्टरों का कहना है कि मनुष्य ईश्वर है। मनुष्य ईश्वर नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य और स्त्री को बनाया है, तो मनुष्य परमेश्वर का बनाया हुआ कला है, स्त्री परमेश्वर का बनाया हुआ कला है। समझे ना? इसका मतलब समझते हो क्या होता है? परमेश्वर ने अगर मनुष्य को ईश्वर का
रूप दिया, स्वरूप दिया, इसलिए दिया कि वो उसकी आराधना करें, उसकी सच्ची महिमा करें। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने परमेश्वर को बना दिया। हो सकता है क्या ऐसा? हम परमेश्वर के पुत्र तब कहलाते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं और हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में प्रबल होता है, तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। तो जो पृथ्वी की शरीर होती है वो पुत्र होती है, परमेश्वर वो है, अकेला है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर सारे कामों को करता है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर था और प्रभु यीशु मसीह की शरीर जो परमेश्वर का मंदिर था और उसी मंदिर में परमेश्वर का आत्मा प्रवेश करता था। आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा हमेशा के लिए जीवित रहता है। आमीन। शरीर का मरण होता है, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह की शरीर का बलिदान किया गया और इसी शरीर को परमेश्वर ने वापस क्या कर दिया? जिला दिया, जीवित कर दिया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य से अलग है ना। मनुष्य उसको कहते हैं, मनुष्य कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य क्या है? लोमड़ है, मनुष्य क्या है? सुअर है, सब कुछ है। परंतु परमेश्वर महान है। परमेश्वर ऐसे सारे कामों को नहीं कर सकता है और परमेश्वर ऐसे मनुष्य को ईश्वर नहीं बना सकता है। ईश्वर का स्वरूप दिया कि ईश्वर के लिए हम मनुष्य अच्छे बने, दीन बने, सच्चाई से होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा, उसकी आराधना करें। तो ये हमारा ईश्वर का रूप है कि हम परमेश्वर को महिमा देने के योग्य ठहरें और हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। आमीन। परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक है जो बताता है कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा, जिसने मुझसे बातें की उसने परमेश्वर से बातें की। ठीक है ना। आगे देखिए 48 वचन में लिखा है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। आमीन। वचन कौन है? परमेश्वर है। वचन परमेश्वर है ना। तो ये वचन ही जिन्होंने परमेश्वर का इनकार किया है उनको वो दोषी ठहराएगा। आने वाला कौन है अंतिम दिनों में? परमेश्वर को देखा क्या आपने? क्या मैंने देखा? नहीं देखा। क्या आपने परमेश्वर के शब्द को सुना? नहीं सुना। यही प्रभु यीशु मसीह रिटर्न बैक आएगा, तुम उसको देखोगे, वही तुम्हारा परमेश्वर ठहरेगा। क्योंकि वचन ही तो उस दिनों में जो तुमने आज किया है पिछले दिनों में जाकर तुम्हारा इंसाफ करेगा, न्याय करेगा। समझे इस बात को? आगे देखिए, अर्थात जो वचन मैंने कहा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही उसको पिछले दिनों में क्या करेगा? दोषी ठहराएगा। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बातों को, वचनों को मानकर नहीं चला, उसका इनकार किया। 49 वचन में देखो क्या लिखा है, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। यहाँ पर एक बात उठती है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने अपनी ओर से कोई बातें नहीं की है, परंतु मैं क्या क्या करूँ, क्या क्या बोलूँ, पिता जो मुझे दिखाता है, बताता है, मैं वही काम को करता हूँ। अपनी ओर से मतलब समझते हो, इस पृथ्वी के ऊपर शैतान है। अगर प्रभु यीशु मसीह शैतान की बातें बोलते, यानी कि इस पृथ्वी से बातें बोलते, परमेश्वर का इनकार करते, तो शैतान के तरफ से होते। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने अपनी तरफ से कोई बातें नहीं की, परंतु जो कहा, पिता ने जो मुझे दिखाया वही किया, पिता ने जो मुझे बताया मैंने वही काम किया। जो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं यहाँ पर, वही कामों को प्रभु यीशु मसीह ने किया, परमेश्वर के कार्य को पूरा किया। किसको व्यवस्था बोलते हैं? जो व्यवस्था नबियों को मिली थी, अगर नबी लोगों ने पूरा किया होता तो प्रभु यीशु मसीह रिटर्न बैक इस पृथ्वी के ऊपर नहीं आते और प्रभु यीशु मसीह ये ना कहते तुम नीचे को हो, मैं ऊपर का हूँ। आमीन। तुम पृथ्वी के हो, मैं स्वर्ग का हूँ। देखिए 50 वचन में क्या लिखा है, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। है ना। उसकी आज्ञा क्या है? अनंत जीवन है। और इसके पहले हमने क्या देखा? वो वचन ही अंत के दिनों में दोषी ठहराएगा। है ना। मैं अपनी तरफ से कोई बातें नहीं करता हूँ। इस पृथ्वी की बात शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की थी, करी थी। तुम मुझे दंडवत करो, ये सारा वैभव मैं आपको दे दूंगा, तुम मुझे प्रणाम करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की सच्ची महिमा आराधना कर और हृदय से कर, तो तू परमेश्वर के राज्य का मित्र कहलाएगा। परंतु शैतान वहां से भाग गया ना। समझे इस बात को? तो प्रभु यीशु मसीह को परखना, जानना मनुष्य के बस की बात नहीं है। है ना। अपने धर्मों की पुस्तकों को पढ़ने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं रहता। वो क्या जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह है कौन?
प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह कहता क्या है, प्रभु यीशु मसीह है कौन। बस कह देंगे प्रभु यीशु मसीह श्रापित है, लिखा है यहाँ पर श्रापित है, पौलुस ने कह दिया प्रभु यीशु, अरे इंसान अपने आप को सही कर, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना सीख ले, तब तू अच्छा कहलाएगा। व्यवस्था को पूरा करके तू परमेश्वर का धर्मी नहीं ठहरेगा, परंतु विश्वास के द्वारा सही कामों को करके परमेश्वर का धर्मी ठहरेगा। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो।